और आइए अब आपको बता दें कि 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब पहुंचेंगे इंसान। जी हां, नासा ने आज यानी 2 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया। सुबह 4:05 पर स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की ओर रवाना हुआ। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग हुई। साल 1972 में अपोलो 17 के बाद ये पहला मौका है जब कोई इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा को पार करके चांद के करीब पहुंचेगा। बता दें कि चारों यात्री स्पेसक्राफ्ट से चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर धरती पर लौटेंगे। और ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि यह मिशन 10 दिन का है और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। मिशन कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन। ये सभी अंतरिक्ष यात्री 10 दिन से भी कम समय के इस सफर के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से परीक्षण करेंगे ताकि आने वाले समय में इंसानों को सुरक्षित रूप से चांद की सतह पर उतारा जा सके। आपको बता दें कि 54 साल बाद इंसान फिर से एक बार चांद की ओर। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन उसके आर्टेमिस कार्यक्रम के दौरान और इसके बाद ही ये भी बता दें कि 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा के करीब जाने वाला पहला मानव मिशन है ये। और ये लगभग 10 दिन का मिशन है जो स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरायन अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करेगा। आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर उतरना नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की मून लैंडिंग के लिए एक स्टेट मिशन के रूप में तैयार करना है, जहां जिससे जो आने वाला समय है उसमें मून लैंडिंग पर मिशन तैयार किया जा सके। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर सीधे पृथ्वी पर लौट आएंगे, यानी कि वहां पर स्टे का कोई सिस्टम नहीं है, खाली चक्कर लगाकर चारों अंतरिक्ष यात्री वापस आ जाएंगे। नासा ये मिशन बहुत ही खास है, नासा का ये मिशन, क्योंकि करीब 54 साल बाद इंसान फिर से चांद की ओर जा रहा है। बता दें कि 54 साल बाद चांद के लिए अमेरिका का पहला मानव मिशन है ये। भारतीय समय अनुसार तड़के 4:05 पर किया गया इसका प्रक्षेपण। पहली बार एक महिला, एक अश्वेत व्यक्ति, एक कनाडाई भी इसमें शामिल हैं। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी, स्वागत है आपका। सुशील जी, आर्टेमिस 2 क्या है? सबसे पहले तो हमें बताएं क्या है इसकी खासियत और 10 दिनों के मिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, आर्टेमिस 2 मिशन एक इस प्रकार का मिशन है, आपने जैसा भी बताया कि 1960 और 1970 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक होड़ लगी थी कि भाई किस प्रकार से हम जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो हमारे अलग अलग प्लेनेट हैं वहां पर हम पहुंच सकते हैं, तो उस समय अपोलो 1 और अपोलो 2 मिशन उस समय लॉन्च किए गए थे और वहां से धब्बेदार उस समय की तकनीक के अनुसार जो भी इमेजेस मिली थी और कुछ चट्टानें भी लाई गई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अब आर्टेमिस जो मिशन नासा का एक बहुत ही वो कह सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव मिशन है। इसमें लगभग 93 अरब मतलब 9300 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है जो नासा की वेबसाइट के मुताबिक। और इसमें हजारों की मेहनत लगी हुई है, कई सालों का साइंटिफिक प्रयास है। और इस मिशन के द्वारा भविष्य में हम लोग देखेंगे कि जो चंद्रमा पर एक बेस कैंप बनाने की योजना है कि आगे चल के बेस कैंप बनाया जाए और कीमती संसाधनों को वहां से उसके पोटेंशियल क्या क्या है, किस प्रकार से हम कीमती संसाधन, जैसे आपने दुर्लभ धातुओं का नाम सुना होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स का नाम सुना होगा, और जो धरती पर बहुत कम पाए जाते हैं और आज के विज्ञान के दौर में इनकी बहुत जरूरत है, तो उनको वहां से निकाला जाए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो आपने टाइटेनियम और लोहे जैसी धातुओं और सेमीकंडक्टर के लिए और आवश्यक धातुओं का वहां से खनन करने की योजना है। वहां पर देखना है कि क्या हम वहां से सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। और निधि जी, आपको पता होगा कि पहले से ही हमें आपको पता चल गया है कि चंद्रमा पर हमारे पानी है और पानी एक ऐसा संसाधन होता है जिसका फॉर्मूला H2O होता है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
तोड़ के पानी बनता। तो भविष्य में जब बेस कैंप बनाया जाएगा तो पानी और उसके द्वारा तोड़ के ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने की भी पॉसिबिलिटी देखनी है, और साथ में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी भविष्य में हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को, तो वो भी उसमें देखना है। वहां से कुछ भविष्य में ये भी एक है एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, जो हमारे विद्यार्थी हैं, करोड़ों विद्यार्थी दुनिया के, उनको अंतरिक्ष की तरफ आकर्षित किया जाए, क्योंकि दुनिया को आगे बढ़ने के लिए हमें विज्ञान, तकनीकी, गणित के होनहार छात्रों की जरूरत है। तो अंतरिक्ष उन्हें पहले से ही आकर्षित करता रहा है। तो इन मिशन के द्वारा एक विज्ञान की पूरी तरह से एक कहेंगे कि एक स्ट्रीम चलेगी विज्ञान के प्रति, बच्चों का रुझान बढ़ेगा अंतरिक्ष। अगर हम 10 दिनों की बात करें सुशील जी, मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर पाने में सफल होंगे, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भविष्य में हम क्या और ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसा सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी, अर्थात एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की भी पॉसिबिलिटी को हम साकार होते हुए देख पाएंगे। जी बिल्कुल, भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार।